नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने एक तरफा तेजी देखी है। लगातार जो दिन का दौरान आज देखा है आपने, वो तेजी है। हर जगह से एक मार्केट अपने हाईज पे क्लोज करने में सफल रही है। लगातार करीब 10वां दिन है जब बाजारों ने तेजी दिखाई है और अब मार्केट एक ब्रेकआउट के करीब है। अगर मार्केट कल वापस से 25,260 270 के ऊपर ट्रेड करती है, अगर आप राउंड फिगर करना चाहते हैं तो 25,300 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगती है तो मार्केट एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देती हुई दिखाई पड़ेगी। पिछले 1.5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। यद्यपि उसका जो टारगेट बनेगा वो 25,500 की रेंज का ही रहेगा, लेकिन अगर 25,500 का ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट नए लाइफ हाइज की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ेगा। लेकिन खैर वो अभी आपकी बात की बात है। क्या 25,300 निकलेगा, ये इस बात पे काफी हद तक निर्भर करेगा। यद्यपि कल उम्मीद आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपको एक गैप अप मिलेगा। उसका पीछे कारण ये है कि जिस तरह से खबरें आती रही हैं दिन के दौरान, उसी नाते तेजी हुई है। अमेरिकन शिष्टमंडल भारत आया है, बात हो रही है, बात में उम्मीद ये बन रही है कि जो बातें हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव साइड पर हो रही है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। चाइना के साथ अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के जो बातें चल रही थी वो भी काफी फ्रूटफुल दिखी हैं। अमेरिकन सेक्रेटरी ने भी ये बात कही है कि चाइना के साथ जो उनकी बैठक थी अच्छी थी, वो बैठक खत्म हो गई है। काफी लंबी लिस्ट है चाइना ने जो दी है कि वो इन चीजों पे निगोशिएट करना चाहते हैं या वो सब बातें होनी चाहिए। उसी तरह की लिस्ट भारत को भी अमेरिका ने दी है, क्योंकि अमेरिका चाइना से डील करना चाहता है, भारत अमेरिका से डील करना चाहता है। यहाँ पर भारत की चाहत इस बात से भी दिखती है कि अमेरिका के जो जिस बोइंग के खिलाफ अगर पिछले आप 2 4 10 दिन की बात करिए तो बहुत सारा मवाद चल रहा था कि बोइंग भारत में बोइंग से कांटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, भारतीय कंपनियां एयरबस से खरीदा करें, ये सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही शिष्टमंडल भारत आया है अमेरिकन बैठक करने के लिए, वैसे ही बोइंग के प्रमुख लोग भारत आए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 360 करोड़ डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट है, नंबर बहुत लंबा है। 360 करोड़ डॉलर का अमाउंट है जिसकी खरीद भारत कर सकता है। 6P-8I नाम की जो जहाज है उनकी खरीद की बात चल रही है। 2019-20 से ये बात चल रही थी, लेकिन ये काफी हद तक फाइनल नहीं हो पाई थी। अब पुनः इसकी बात चल रही है, क्या भारत इनको खरीदेगा। यहाँ पर एक बात समझिए, भारत लगातार अब पिछले कुछ दिनों के अंदर ये पोस्चर करने की कोशिश जरूर कर रहा है कि हम अमेरिका से डील कर लेना चाहते हैं, और अमेरिकन डील तभी मिलेगी जब आप उनको ज्यादा कुछ खरीदेंगे। तो भारत क्या खरीद सकता है? भारत रक्षा सौदे खरीद सकता है, रक्षा चीजें खरीद सकता है, और वो होती हुई संभव दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या डेयरी को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर जो अमेरिकन मांग है उसको भारत मान लेगा? अगर मान लेगा तभी वो डील होगी। ऐसी बातें अमेरिका की साइड से आई हैं, तो कहना कठिन है कि ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। क्या कोई मिनी डील साइन हो जाएगी जहां पर बड़ी बातों पर ना हो सके लेकिन छोटी बातों के ऊपर बात हो जाए? इसी बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात कही है कि जो ऑटो से जुड़ी कंपनियां हैं, ऑटो एंसरीज कंपनियां जो हैं, उनके ऊपर जो भी अलग अलग देशों में, उन्होंने उसने देश का नाम नहीं लिया, ऑटो एंसरीज यानी जो प्रोडक्ट अमेरिका आते हैं उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इससे भी भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी, लेकिन निगेटिव रूप से। तो कई सारी पॉजिटिव बातें रही हैं। अमेरिकन चाइना डील की बात पॉजिटिव है, इंडिया अमेरिका डील की बात पॉजिटिव है। बोइंग के भारत में आने का, बोइंग के लोगों का भारत में आना, ये दिखाता है कि भारत कुछ डील करना चाहता है। ये सब बातें पॉजिटिव है, लेकिन ये बात निगेटिव है। तो कई सारी पॉजिटिव, बीच में कुछ छोटी निगेटिव बातें। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर के ये निगेटिव बात है, इसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिल सकता है। स्टॉक टू स्टॉक ये वेरी करेगा, लेकिन हाँ एक इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश साइड पे लगता है, और ये लगता है कि इस डील के होते होते या कोई अच्छी बातें आते आते शायद हम कल या परसों में, अगर अमेरिका में कुछ बेहतर हो गया, अगर वहां पर रेट कट हो गया और रेट कट के बाद कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं करी या उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं कही जो मार्केट को पसंद ना आई, अगर ऐसी बातें कही जो मार्केट को पसंद ना आई, तो डबल चीजें मिलेंगी, जिसकी चर्चा मैंने कल भी किया था कि अमेरिका से भी पॉजिटिव और इंडिया से भी पॉजिटिव। ऐसे में मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो फौरी तौर पे लगता तो यही है कि हम 25,500 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर चार्ट आप देखें तो चार्ट में आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा एक रेडिश लाइन, जहां पर हम अभी बिल्कुल खड़े हैं, जो कि नंबर है हमारा 25,200 से लेके 230, 200 से लेके 300 की रेंज, जिसमें 250 के आसपास ये लाइन आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि बहुत सारी पुरानी कैंडल्स के इंगल्फ दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप इसको राउंड फिगर में 300 कर सकते हैं। 300 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो जो आपको हरी लाइन दिखाई पड़ रही है, आप पहले ही मूव में आप वहां तक जा सकते हैं, जो कि करीब 500 का नंबर है।
तो लेकिन हाँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मार्केट अब धीरे धीरे पॉजिटिव साइड पे जा चुकी है। एक स्ट्रेचनेस हुई है मार्केट में, यद्यपि आप अगर डेटा वाइज देखें तो डेटा स्ट्रेच होना दिख रहा है कि डेटा स्ट्रेच हो रहा है। एक दिन दो दिन की छोटी गिरावट मिल जाए और उसके बाद मार्केट मूव करे, ये संभव है। ये भी संभव है कि आप 500 जाएं और उसके बाद थोड़ा गिरें और फिर मूव करें, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज मार्केट अब बुलिश स्ट्रक्चर में है। मार्केट में बेस बनने की जो बात है वो लगभग लगती है कि बेस बन चुका है। जो डर का एक बड़ा माहौल था मार्केट में, बहुत नीचे के लेवल्स की बात हो रही थी, वो अब नहीं आएंगे। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर रहे हैं तो मैं लगातार आपके सामने बहुत सारी जो मार्केट रिलेटेड बातें रहती हैं वो आपके सामने लाता हूं। मैंने ही आपके सामने गोल्ड रेशियो के साथ एक वीडियो किया था जो कि करीब 10 दिन हो गया होगा। वहां से लगातार मार्केट ऊपर गई है। मैंने तब दिखाया था कि गोल्ड के रेशियो में मार्केट इस समय अपने बॉटम के आसपास में है। गोल्ड और निफ्टी का मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, अगर आपने ध्यान दिया और नहीं देखा होगा चैनल पे है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो वहां से मार्केट बॉटम आउट हो करके अब ऊपर जाती हुई दिख रही है। मैं लगातार तब भी बात कहता रहा हूं कि जब भी बाजार 24,400 के आसपास गई थी, 24,200 के आसपास गई थी, कि 24,000 मजबूत सपोर्ट है, 23,800 मजबूत सपोर्ट है, नहीं टूटेंगे, आसानी से नहीं टूटेंगे, और वो नहीं टूटे। स्ट्रक्चर मंथली बेसिस पर मार्केट का अब और बेहतर होता जा रहा है। एक बार जब आप 25,500 के ऊपर का ब्रेक करेंगे तो मार्केट नए लाइफ हाइज की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई लोग इस बात को पूछते रहे हैं, चूंकि मैं एक उस खाने में था कि जहां पर मार्केट मेरे को 27,000 की रेंज में दिखती थी आज से करीब 4 महीना 5 महीने के बाद के समय में, लेकिन तब मैं 1 साल के लिए बोल रहा था। अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट 27,000 की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। हो सकता है हम अगर तब यानी अप्रैल से अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 25 से अप्रैल 26 के बीच में हम मान के चल रहे थे वो नंबर आएगा। हो सकता है तब आए, हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, हो सकता है दिसंबर में आ जाए, ये कहना कठिन है। लेकिन हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर खराब नहीं है। पर दीपावली में आप 27,000 हो सकता है ना देख पाए, लेकिन हो सकता है कि लाइफ हाई आप दीपावली के आसपास में भी देख सकते हैं और 27,000 का नंबर फिर आपको अप्रैल तक आता दिख सकता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा है, मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, मार्केट के ऊपर बिलीव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स, हर स्टॉक नहीं चलेगा। मैं ये बात आपके सामने लगातार रखता रहा हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आएंगे। यहां पर आपको अच्छे स्टॉक के स्ट्रक्चरल स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी पड़ेगी, जो मोमेंटम इंडिकेट करेंगे उन्हीं तरफ जाएगा पैसा। क्योंकि पैसा सीमित है इस वैल्यूएशन पे और इस जगह पर भारतीय बाजारों में। जब भारतीय बाजार दुनिया में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म किए हैं, अंडर परफॉर्मर है, तो अंडर परफॉर्मर मार्केट में हमेशा ये याद रखिए कि बहुत चुने हुए कंपनियों में लोगों का पैसा जाएगा, उन्हीं कंपनियों में तेजी आएगी। बाकी मार्केट में सिर्फ एक बाउंस बैक रहता है हमेशा अंडर परफॉर्मिंग मार्केट में। अगर आपको पता हो 2020 के बाद अगर आप बाजार में आए हैं तो आपने कभी अंडर परफॉर्मिंग मार्केट नहीं देखी है। अंडर परफॉर्मिंग मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट घट जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बहुत स्लोली ऊपर जाएगी और जो बाकी उसके पीयर हैं यानी बाकी जो देश की दूसरे देश की बाजारें हैं वो तेजी से ऊपर जाएंगी। एक अपॉर्चुनिटी की बात करिए, जो बाहर बैठा एफआईआई है उसको ज्यादा जगहों पर मिलती है, तो वो आपके देश की जगह दूसरे देशों पे जाएगा। आपके देश में भी वो उन्हीं स्टॉक्स में आएगा जहां पर उसको मोमेंटम ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए ऐसी मार्केट अगले साल 2 साल के लिए आपको बहुत समझ बूझ के निवेश करने की जरूरत है, बहुत चार्टिकली चीजों को देख करके निवेश करने की जरूरत है। जिन चार्ट्स में ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है, और जिन जगहों पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वहां पे काम करने की जरूरत है। मैं रिपीट अगर ढंग से बोलूं तो कई वीडियोस में मैंने यह बात आपको बताई है कि जिस तरह से जीएसटी कट हुआ है उसका जो मेजर बेनिफिट होगा वो कोई फाइनेंस कंपनियां होंगी। अगर आप फाइनेंस कंपनियों की बात करिए, एल&टी फाइनेंस नए हाईज लगा रहा है रेगुलर बेसिस पे, 200-210 का एक शेयर आज 240 की रेंज में पहुंच गया। बजाज फाइनेंस अपने हाईज चल लगा रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी हो, ठीक है, आप 4,000, 6,000, 10,000 रुपए गाड़ी की कीमत घट गई, 30-40,000 रुपए कारों की कीमत घट गई, मोटरसाइकिलों की कीमत 4-6,000, 10,000 घट गई। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो भी तो आपको क्या जरूरत है? लोन की जरूरत है। और अगर आपको लोन की जरूरत है तो किसी फाइनेंस कंपनी से ही आप वो लोन लेंगे। तो कोई भी चीज बिकेगी, लेकिन उसके लिए लोन की आवश्यकता में खत्म नहीं हुई है, वो बनी रहेगी। जब सेल्स नहीं होगी तो लोन भी नहीं बिकेगा, लेकिन जब सेल हो रही है तो फिर लोन बिकेगा। तो मुद्दा वही है कि वहां पर आपको डिमांड सबसे पहले दिखेगी और वो चीज दिख रही है। तो आपको समझ बूझ के जगहों पर अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो वहां पे एप्रिसिएशन हो रहा है। अगर आप किसी भी जगह पे कुछ भी ले रहे हैं तो वो एप्रिसिएशन आपको फिर देखने को नहीं मिल रहा है। ये मार्केट बहुत समझ बूझ के काम करने की है।
जैसे एसी कंपनियों में जीएसटी कट हुआ था, अब आज अंबर एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों ने एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट करने की दिखाई है स्थिति। क्यों? क्योंकि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप काम करेंगे तो वहां आपके लिए बेहतर मौके बनेंगे। अदरवाइज या तो फिर ऐसी कंपनियां हो जहां, जैसे रेडिंगटन में आज एक बड़ी खबर आई, वो स्टॉक मूव कर गए। कल इस पे जो है आपका डेटा सेंटर टाइप की कंपनियों में आई था, तो वहां पे मूव आया था। वो आज वो 2-3% घटे हैं, कुछ दिन वापस से वो कंसोलिडेट करेंगे और फिर किसी एक दिन उनमें मूव आएगा। तो इस सेक्टर वाइज एकाएक मूव आने वाली कंपनियां या एकाएक सेक्टर में जब मूव आ रहा है वो कम रहेगा, और किसी एक स्टॉक में लगातार मूव आने के लिए आपको उसके चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और अगर आप चार्टिकली स्टॉक्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर स्टॉक का देखेंगे, सही मोमेंटम को देखेंगे, सही न्यूज को डालेंगे, और जब सारी चीजें जोड़ के अगर आप काम करेंगे तो बाजार आपको पैसा बना के देगा। लेकिन मार्केट में जो लोग बहुत निगेटिव बातें करते रहे हैं पिछले 6 महीनों में, या जो अभी भी बहुत निगेटिव हैं, उनको मार्केट पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो बाजारों में बाइंग नहीं कर पाएंगे या वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो व्यू कई प्रकार के होते हैं मार्केट में। जब आप एक वीडियो देखते हैं तो मैं कई प्रकार के व्यू रखने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव, निगेटिव हो सकता है शॉर्ट टर्म व्यू कभी आपका थोड़ी समय के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए। मीडियम टर्म व्यू एक अलग व्यू होता है। तो 3 अलग अलग प्रकार के व्यू हमेशा मार्केट में चलते हैं, निवेशक के रूप में, एक ट्रेडर के रूप में, और एक बिल्कुल छोटे समय के ट्रेडर के रूप में, जिसके लिए 1-2 दिन ही महत्वपूर्ण है, जो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है उसके लिए। हाँ, अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो ऑप्शन ट्रेडर को एक 150-200 पॉइंट का मूव लेने का मौका बनेगा एज ए बायर। तो बहुत सारी चीजें हैं इस मार्केट में। जबकि मार्केट ऑप्शन सेलर की है, ऐसे में बहुत छोटे छोटे मौके ऑप्शन बायर को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे मौके मिलेंगे। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास हैवी मौके हैं। लगातार पुटों की सेलिंग पिछले कुछ दिनों में हुई है, 24,000, 23,000, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हर महीनों में बहुत हैवी सेलिंग हुई है। अगर आप इस समय करंट स्टेटस पे कॉल और पुट के नंबर्स की यूं प्रीमियम्स को देखिएगा, तो दिसंबर महीने की प्रीमियम में जो कॉल और पुट के डिफरेंस हैं वो 1:3 के रेशियो पर है। कॉल में ज़्यादा प्रीमियम आ चुकी है। इसके बारे में भी कई सारी बातें चल रही हैं, और ये बातें काफ़ी हद तक दिखाती हैं कि इनहेरेंट मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर जा सकती है। ये कोई एक सिग्नल नहीं है, बट ये बहुत सारे सिग्नल में एक छोटा सिग्नल इसको भी माना जाता है कि जब बहुत बड़े डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं प्रीमियम्स को लेकर के, तब इसको थोड़ा सा हिंट माना जाता है कि मार्केट उस स्ट्रक्चर की तरफ जा सकती है। तो मल्टीपल कारण दिखाई पड़ रहे हैं कि अगले कुछ समय मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन लेवल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। कल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे कि क्या मार्केट 25,300 ब्रेक करती है, 300 ब्रेक करेगी तो 500 की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज नीचे का सपोर्ट की आप बात करिए, 25,100 अब बहुत मजबूत सपोर्ट बना रहेगा। 25,100 के नीचे जाने पर ही मार्केट थोड़ा निगेटिव होती है। तब तक क्या होगा, मार्केट अगर थोड़ा नीचे आएगी तो फिर वापस से बाइंग आएगी। 25,000, 25,100 की जोन में मार्केट में लगातार बाइंग रहेगी। ये मार्केट इस समय करंटली अब जो है आपकी बाई ऑन डिप की हो चुकी है। जब तक कि बाजार वापस से 25,100 के नीचे नहीं जाती, तब तक मार्केट वापस से बाई ऑन डिप की हो चुकी है, और हर डिप में अब आपको यहाँ पर छोटी मोटी खरीद दिखाई पड़ेगी। और ये स्ट्रक्चर आगे चलेगा, देखना पड़ेगा अमेरिका और भारत में अमेरिका की जो बैठक हो रही है उनमें, और फेड में क्या आपको निकल के आता है। अगले 2 दिनों में मार्केट की चाल उसी के ऊपर बिहेव करेगी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।